और बेटर कर सकते हैं, और बातें कुछ सीखेंगे हम वेट लूज के बारे में। सो कितने लोग आप में से वेट लूज जर्नी में है, या वेट अपना कम करना चाहते हैं आप लोग असली, आइडल वेट अचीव करना चाहते हैं आप लोग असली अपना, या आइडल वेट अचीव कर या आइडल वेट अचीव करना चाहते हो अपनी जर्नी में ओनली हो आप, तो जिनको लीड करनी है आपने अपनी। आइडल वेट मालूम पड़ गया आपको? कितना वेट चाहिए आपकी बॉडी के लिए मालूम पड़ता होगा, आई थिंक। नहीं पड़ा तो खुद बारे में करो, कैसे कितना वेट आपकी बड़ी जरूरी है। अपने अकॉर्डिंग नहीं, साइंस के अकॉर्डिंग कितना वेट चाहिए आपको लिए। मुझे लगता है कि मेरे को इतना वेट चाहिए, वो मुझे लगता है, या सुनो, पर साइंस के अकॉर्डिंग उतना वेट नहीं चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट चाहिए, उतना वेट हमें करना पड़ेगा, चलेगा, ठीक है। उतना बॉडी शेप लेके आनी पड़ेगी, उतनी कमर करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम लोग दोबारा बीमारियों में ना आए, दोबारा दिक्कतों में ना आए, ठीक है। सो वाई हर्बल लाइफ इज द बेस्ट टू टेक एज ए वेट लूज जर्नी, ठीक है। क्यों हर्बल लाइफ बेस्ट है, पहले इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। और कुछ ना लेके हम हर्बल लाइफ क्यों यूज करते हैं, क्यों हम हर्बल लाइफ ही रिकमेंड करते हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं हम लोग, चलिए, ठीक है। वाई हर्बल लाइफ इज द बेस्ट। फिर हम बात करेंगे कैसे हम अपनी वेट लूज जर्नी को और स्मूथ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ठीक है। कौन से हर्डल्स कौन सी दिखते हैं और अपने को आती हैं जब वेट लूज करते हैं हम लोग, बातें उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितने लोगों ने पहले आप में से कुछ ट्राई किया था वेट कम करने के लिए, आपने बॉडी की वीकनेस फील करी अपने अंदर, मतलब आपने कमजोरी महसूस की कि आपकी बॉडी में वीकनेस आ गई है, या आपका मतलब मन नहीं करता कुछ काम करने का, बॉडी के ऑर्गन श्रिंक हो गए हैं, ठीक है, इम्यूनिटी लो गई आपकी पहले से, आपने गलत तरीके से अनहेल्दी वे से वेट कम किया अपना, है ना। ऐसे कई लोगों ने अपना अनहेल्दी तरीके से वेट कम किया था पहले। हर्बल लाइफ क्या है? हर्बल लाइफ इज अ हेल्दी वे टू लूज वेट। सबसे सबसे सही तरीका वजन कम करने का वो है हर्बल लाइफ एक्चुअली, ठीक है। मैंने कई लोगों को जाना, कई लोगों को मैंने बात करी, ठीक है। जब उनसे मैंने बात करी तो वो कहते हमने कुछ बहुत कुछ ट्राई किया वेट कम करने के लिए, ठीक है। एक तो कह रहे थे कि मैं बाबा रामदेव के पास जाके आए थे, 1.25 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, भूखे रखा 10 दिन उनको, ठीक है। वो कहते शेक ही भी लेते से अच्छा हम लोग, शेक पीना बढ़िया था, है ना, उससे अच्छा। तो 1.25 लाख रुपए लगाने के बाद भी बॉडी वीकनेस आ गई, और वो कहते मेरा सबसे वर्स्ट जो डिसीजन है वो वहां जाना था, मतलब वहां मैंने टाइम भी लगाया, समय भी लगाया, पैसा भी लगाया, ठीक है, कमजोरी भी मेरी बॉडी में आ गई, वीकनेस भी आ गई मेरी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शहद पे रखा मुझे, शहद पे लाया पूरा दिन, ठीक है, और एक आधा एप्पल, और फुल डे कुछ नहीं खिलाया उन्होंने मुझे 11 डेज तक, ठीक है। और हम यहाँ खिला खिला के चलो अनहेल्दी नहीं खिलाते, पर खिला खिला के वेट कम करते हैं कि, तो कौन कौन खा खा के वेट कम कर रहा है अपना। रोटी भी खा रहे हो आप, शेक भी पी रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट भी खा लेते हो, ठीक है, या फ्रूट भी खा लेते हो, चीजें बढ़िया खा खा के वेट कम कर रहे हो, कैसा लो, तो कितना अच्छा हो रहा है, घर बैठ के वेट कम कर रहे हैं, है ना। सो बड़े लोग ऐसे हैं जो बहुत से तरीके अपनाते हैं, बहुत से वे अपनाते हैं, ठीक है, बट वो अपनी बड़े सारे पैसे लगाने के बाद भी सही तरीके से वेट कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो हर्बल लाइफ ब्रांड बहुत बड़ा पुराना ब्रांड है, ठीक है, 45 साल हो गए हैं, 95 कंट्री में हर्बल लाइफ वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और 95 कंट्री में लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि 95 देशों में लोग अपना वजन कम कर रहे हैं, 95 कंट्रीज में लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, ठीक है। और सबके लिए काम कर रहा है, सभी लोग अपना वेट कम कर चुके हैं, मतलब 15, अगर हम बात करें तो 15 करोड़ लोगों ने लिख के दिया कि हमें इससे रिजल्ट आए हैं, 15 करोड़ लोग हैं जी ऐसे जिन्होंने लिख के दिया कि मुझे इससे परिणाम मिले, ठीक है। अब हर्बल लाइफ बेस्ट क्यों आप नोट कर सकते हैं, नंबर 1 इज मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट हर्बल लाइफ आपके लिए काम करता है, ठीक है। पर मील के बदले मील आपको मिलती है, खाने के बदले खाना मिलता है आपको, ठीक है। जब शेक पीते हो भूख लगती है आपको, कुछ लोग बोलते हैं शेक भूख मारता है, शेक पीने से भूख मरती है, भूख मरती नहीं है, भूख रिप्लेस होती है। आपने अभी समोसा खा लिया, पेट भर गया, 2 समोसे खा ली, पेट भर गया आपका, ठीक है, परोठे खा ली, पेट भर लिया आपने, उसके बदले में अगर आपने शेक पी लिया तो आपका पेट भर गया एक्चुअली, है ना। तो पेट भरना जरूरी है, और पेट भरने के साथ आपकी जो बॉडी के न्यूट्रिशन है, जो बॉडी को न्यूट्रिशन पहले नहीं मिल पा रहे थे, मिल रहे हैं, है ना। कितने लोग स्किन बेटर हुई पहले से, स्किन अच्छी हुई, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी, ठीक है, आपकी एनर्जी बढ़ गई, आपकी बीमारियां जो थी वो खत्म होगी बॉडी में से, ठीक है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने खाने के साथ न्यूट्रिशन भी ऐड किया। पहले खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, अब न्यूट्रिशन भी ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन ना होता तो शायद हम बीमारियां ठीक ना कर पाते, अपनी स्किन अच्छी ना होती, ठीक है, बॉडी शेप में ना आती। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने खाने में एक अच्छा पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन अपने ऐड किया उसमें,
ठीक है, इसके बिना होता नहीं है एक्चुअली। तो बॉडी में बहुत सारी वीकनेस आती है आपको और बहुत सी समस्या आती है आपको। तो हर्बल लाइफ इज नॉट कि आप अपनी भूख कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रही है, रिप्लेस हो रही है, ठीक है। खाने के बदले में अपने को खाना मिल रहा है, ठीक है। समोसा भी खाना ही होता है जो लोग खाते हैं, बट वो अनहेल्दी होता है, ठीक है, बड़ा अनहेल्दी होता है। और न्यूट्रिशन भी खाना ही है, बट वो बड़ा सुपर हेल्दी होता है। बट आप किससे पेट भर रहे हो? समोसे से पेट भरा आपने, वो 10-20 रुपए का आया, ठीक है। पर अपने शेक से पेट भरा तो वो अलग आपकी बॉडी में काम करेगा, ठीक है, आपको हेल्दी करेगा, आपकी बॉडी को रीजनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हमने समझना है। नंबर 2, सबसे सुपर हेल्दी मील है हमारा हर्बल लाइफ, ठीक है। बनाना आसान है, ये सुनो, बनाना आसान है। परोठे बनाने में टाइम लगता होगा, कुछ और करने में टाइम लगता होगा, ठीक है, बट शेक बनाने में 2 मिनट लगता है। अगर 2 मिनट में शेक रहता है आपका, है ना। और कहीं जाना हो आपने तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और खासकर जो घर की महिलाएं होती हैं जिनको परोठे बल्ले तैयार करने पड़ते थे अपने घर पे, अब सब लोग अगर शेक पीते हैं उनके घर पे तो 5 मिनट में सारा सामान रेडी हो जाता है और वो लोग शेक पी लेते हैं। कितने लोगों का खर्चा, मतलब वो जो मॉर्निंग में टाइम था, घंटा घंटा लगता था आपको परोठे रेडी करने में और अपने घर के सब काम करने में, अब आपको टाइम कम लगता है एक्चुअली, ये सुनो। तो समय की सेविंग होती है और स्मार्ट फूड आ गया हमारे पास, अच्छा फूड आ गया हमारे पास, है ना। नेक्स्ट हम नोट कर सकते हैं लो कैलोरीज। लो कैलोरीज, बड़ी कम कैलोरी में इतना हाई न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है। 220 कैलोरी आपको सिर्फ मिलती है, ठीक है। जब कैलोरीज आप कम कंज्यूम करते हो तो आपका वेट कम होता है। अगर आप कैलोरी बैलेंस नहीं करते हो तो वेट कम नहीं होता आपका, ठीक है। हर्बल लाइफ एक्चुअली वेट कम नहीं करता, हर्बल लाइफ सिर्फ न्यूट्रिशन आपको ऐड करता है, ठीक है। उसे कैसे देना है आपने, वही चीज वेट गेन कर रही है, वही चीज वेट मेंटेन कर रही है, वही चीज वेट कम कर रही है, वही चीज बीमारियों को ठीक कर रही है, ठीक है। जो बॉडी की वीकनेस है उसको ठीक कर रही है, न्यूट्रिशन ऐड कर रही है, ठीक है। बट उसको कैसे देना है आपने, मैटर वो करता है। अगर आप वेट कम करने दे रहे हो तो आपको लो कैलोरी वाला जो शेक है वो काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। कैलोरी कम रखते हैं वहां पर हम, जहां पर वेट गेन करना होता है वहां पर हम कैलोरी इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं वहां पर हम कैलोरी, ठीक है। तो सब उसका वेट गेन होता है जिसकी कैलोरी हम इंक्रीज करते हैं। कैलोरी कम करते तो वेट कम होना शुरू होता है उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी बेनिफिट ऑफ हर्बल लाइफ। बहुत सारे फायदे हर्बल लाइफ के ऑलरेडी हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे फायदे देखे हैं अपनी लाइफ में, किसने बहुत सारे फायदे देखे अपनी लाइफ में, मतलब बहुत सारे बेनिफिट आपने देखे, बहुत सारे बेनिफिट एक्चुअली, ठीक है। मतलब जो हमने उम्मीद नहीं करी थी कि डॉक्टर ठीक कर, वो ठीक नहीं हुआ वहां से, और आपको लगा कि यहां से ठीक हो गया आपका वो चीज, ऐसा था, है ना। कई लोग हम परिणाम डेली सुनते हैं कि हमें ये रिजल्ट, पहले हम डॉक्टर को जा रहे थे बट उन्होंने बोला कि आपको ठीक नहीं हो पाओगे, पर यहाँ पर आके अब ठीक हो गया एक्चुअली, क्या सुनो। क्योंकि क्या था कि बॉडी की जो फी थी ना न्यूट्रिशन की, वो पूरी होनी शुरू होगी वहां पर आने के बाद। तो बहुत सारे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अपना वेट कम क्यों करना है, आपने अपना वेट कम क्यों करना है, आइडल वेट क्यों अचीव करना है, ठीक है। किसने लिखा डायरी पे आप में से कि मैंने अपना वेट कम क्यों करना है? मेरे आज शादी है किसी की तो मुझे वेट कम करना है, ठीक है। या आज फंक्शन कोई होने वाला है 2 महीने बाद और शादी आने वाली, तब मैंने वेट कम करना है, ठीक है। कुछ भी रीजन आपका हो सकता है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग रीजन क्या होना चाहिए हमारा कि मैंने वेट क्यों कम करना है अपना, ठीक है। अगर हम वेट कम नहीं करते, अगर मैं वेट कम नहीं करता, कोई व्यक्ति वेट कम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी बॉडी में आपने रिपोर्ट करवाई होगी एक। अगर रिपोर्ट नहीं करवाई तो आप करवा सकते हैं रिपोर्ट, उसको बोलते हैं बीएमआई रिपोर्ट। कितनों को अपने रिपोर्ट करवाइए, बीएमआई टेस्ट करवाया आपने, आपने वीएफए टेस्ट करा अपना, बीएमआई टेस्ट करा अपना, बीएमआई कितना आ रहा है, ठीक है। आपका फैट कितना आ रहा है, फैट परसेंटेज कितनी आ रही है, बॉडी एज कितनी आ रही है आपकी, ठीक है। वो सारा आपने शो करा होगा, ये सुनो। अब ये रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। कुछ लोग मजाक में ले लेते हैं कि मेरा फैट इतना आया, वीएफए इतना आ गया, बॉडी एज जी मेरी 30-60 आ रही है, ठीक है। मजाक में नहीं लेना होता इस चीज को, ठीक है। दिस इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है, ठीक है। दिस इज, और हमारी हेल्थ है, हमारी लाइफ है, ठीक है। और हमारी लाइफ डिपेंड करती है हमारी हेल्थ पे। हेल्थ अच्छी नहीं है तो लाइफ अच्छी रह नहीं सकती बंदे की, वो खुश रह नहीं पाएगा, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है। बीमारी होगी कोई लाइफ में तो उससे सहन करना आसान नहीं है, क्या सुनो। अगर आपकी बॉडी में, कल मैंने सेशन किया था, जो पीडी सेशन किया था, कि आपको कोई किडनी देने दान नहीं आता, आपको ध्यान रखना पड़ता अपना, ये सुनो। कोई लीवर आप गिफ्ट नहीं करता आपको, कोई हार्ट गिफ्ट नहीं करता आपको एक्चुअली, ठीक है। तो हमने ध्यान रखना होता है अपनी बॉडी का एक्चुअली, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि वेट ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरा वेट ज्यादा तो क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, फर्क बहुत पड़ता है उस चीज से। और अगर घर पे किसी का वेट ज्यादा है आपकी, तो आपको उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि आपकी हेल्थ का सवाल है, इसको लाइट मत लो। आपका वेट बहुत ज्यादा है तो लाइट ले रहे हो, आप लाइट मत लो इस चीज को, ठीक है। हर व्यक्ति को अपना आइडल वेट अचीव करना ही पड़ेगा,
अगर उसको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर बॉडी में वीएफए रहेगी ना, वीएफए बोलते हैं विजरल फैट को, ठीक है। सबने सुना है विजरल फैट के बारे में, सबने, सब लोग ऑलरेडी, सबको पता है वीएफए के बारे में। द मोस्ट डेंजरस फैट जिसको बोलते हैं हम, जो सबसे खतरनाक फैट है, वो है वीएफए, विजरल फैट, ठीक है। ये 5 होनी चाहिए व्यक्ति की, 5 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा आती है, 10 से बस आती है, ठीक है, तो आपकी बॉडी डेंजर जोन में होती है। मतलब हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो इतने अनमोल अंग है आपके, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते हम लोग एक्चुअली, उसके सराउंडिंग फैट जमा हो पड़ी है जी, ठीक है। और वो फैट डिस्टर्ब कर रही है पूरे ऑर्गन्स को वाली। कोई चल रहा है, आपकी सांस फूल रही है, ठीक है, पौड़ी चढ़ नहीं पा रहा व्यक्ति, पैड़ी चढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। तो अगर हार्ट ही काम नहीं करेगा अच्छे से, सोचो आप, हार्ट ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कल को भगवान ना करे आपको हार्ट की कोई इश्यू आ जाए, भगवान ना करे ऐसा, ठीक है, तो क्या हम वो तैयार है उसके लिए कि हम लोग हार्ट की चीजें करवा सकते हैं, एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, स्टंट डलवा सकते हैं, ठीक है, या बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं? हम्म? अगर आपको किसी ने नहीं देखा तो आप जाके देखो, जो हार्ट के हॉस्पिटल है ना, जो हार्ट के अस्पताल बने हुए हैं, वहां जाके देखो क्या होता है, ठीक है। एंजियोग्राफी कैसी होती है, या लिखो यूट्यूब पे एंजियोग्राफी कैसी होती है, ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा एंजियोग्राफी किस तरीके से खतरनाक होती है। हम्म? और जब वो ऑपरेशन करते हैं, कोई स्टंट डालते हैं, कोई चीज करते हैं, ठीक है, तो वो आपसे लिखवाते हैं कि 5 से लेकर 7% चांस है कि आपकी डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है, इतनी बड़ी बात वो लिखवाते हैं आपसे, ठीक है। ऑपरेशन करने के दौरान ये चीज हो सकती है, ठीक है। और वीएफए मुख्य रीजन है, मेन रीजन है। हार्ट अटैक के बहुत से रीजन हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, पर उसमें से एक मेन रीजन है वीएफए, विजरल फैट एक्चुअली, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की वीएफए बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसके चांस है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसको स्पेस नहीं मिल रहा आगे सांस लेने के लिए, फैट जमा पड़ी है बॉडी में अंदर हार्ट के आसपास, ठीक है। अगर सांस फूल रहा है, ज्यादा होगी है वीएफए, तो इट मीन्स आने वाले टाइम में हार्ट के इशू आ सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे हार्ट के इशू ना आए, मैं स्वस्थ रहूं, कभी दिक्कत ना आए मुझे, ठीक है, तो मैं एक चीज तो ठीक करूँ ना असली, वीएफए तो कम करूंगा एटलीस्ट, अपनी अपना आइडल वेट तो लेके आऊंगा, ऐसा नो। जिनका आइडल वेट नहीं है ना, मान लो आप, जितना चाहिए आपकी बॉडी में आइडल वेट, आप नोट कर लीजिए कितना चाहिए आपको आइडल वेट, जितना आपका बॉडी का सेंटीमीटर में नाप लो पहले अपने आप को, ठीक है। जितनी हाइट है आपकी वो सेंटीमीटर में नापनी है, सबको मैंने बताया वैसे ऑलरेडी पहले। उसको अगर लेडीज की अपने नापना है तो 105 से माइनस करना है, जेंट्स से हम अपने करना है तो अपने 100 से माइनस करना है उसको, तो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा कितना आपको चाहिए आइडल वेट, ठीक है। अपनी हाइट नापी सेंटीमीटर में, 105 से माइनस किया, एग्जैक्ट वेट आ गया आपका आइडल वेट, ठीक है। और मेल के लिए 100 से माइनस किया, एग्जैक्ट वेट आपके आ गया आइडल वेट एक्चुअली, ठीक है। अब अगर आइडल वेट से आपका 2 किलो एक्स्ट्रा वेट है, तो इट मीन आपकी वीएफए एक ज्यादा हुई पड़ी है, ठीक है। और 10 किलो एक्स्ट्रा वेट है तो आपके 5 वीएफए एक्स्ट्रा हुई पड़ी है आपकी बॉडी में, ठीक है। और ये जो वीएफए है, इंटरनल फैट एक्स्ट्रा हुई पड़ी है बॉडी में, ठीक है, सारी बीमारियों की जड़ यही है आपकी। मोटापे में जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, और सारी बीमारियों की जड़ यही होती है आपकी इसलिए, ठीक है। तो मुझे वीएफए कम करनी है अपनी, मुझे 5 लिखो, मुझे अपना 5 लेके आना वीएफए। कौन कौन समझ रहा है इस बात को, अंडरस्टैंड कर रहा है कितना जरूरी टॉपिक है आपका ये आइडल वेट, ठीक है। आइडल वेट लेना, रिपोर्ट समझनी है, अपना वीएफए समझना, ठीक है, कि मुझे वीएफए अपना कम करना है यार। आई डोंट वांट बीमारियां चाहता नहीं लाइफ में मैं, मेरी लाइफ में बीमारी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। शादी के लिए वेट कम करना है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है, चीज सही करनी है हमने, कि मुझे अपना आइडल वेट लेके आना, मेरी हेल्थ जरूरी है, मेरा हार्ट जरूरी है, ये सुनो। क्या 2 दिन आपके पास एनीबडी 2 हार्ट्स अलमारी में रखा हुआ है, अपने हार्ट खराब होगा तो यूज कर लेंगे, आप लगा सकते हैं इसकी वैल्यू, कितने लाख रुपए का हार्ट आपका होगा? नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं उस चीज की। जिनकी हार्ट कोई दिक्कत आती है उनको, ठीक है, तो उनसे पूछो कितनी वैल्यू उस चीज की, हाउ मच कॉस्टली, नो वैल्यू एक्चुअली, देयर इज नो वैल्यू, ठीक है। लिवर जब आपका सही काम नहीं करता है, ठीक है, वो भी आपका वीएफए का रीजन होता है। जब लिवर सही तरीके से काम नहीं करता, वीएफए भी होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। और लिवर जो ट्रांसप्लांट कराते हैं ना, उनसे पूछ जाके पूछिए कितना मुश्किल होता है वो ट्रांसप्लांट कराना, ठीक है, कितना खर्चा आता है उस चीज पे, कितने लाखों रुपए लगते हैं, और उसके बाद वो चीज बनती नहीं है जो बननी चाहिए, है ना, कितना रिस्क होता है उस चीज में। तो हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो मेन हमारे ऑर्गन्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, और वो खत्म हो सकते हैं अगर हम वीएफए अपनी कम नहीं करेंगे तो, इसलिए समझ आ रहा है।
तो आप हैंडलिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेन रीजन होना चाहिए आपका, मेन वाई होना चाहिए आपका कि मुझे अपने आप को आइडल वेट पे लेके आना है, ना कि कोई और रीजन होना चाहिए आपका। ये आपका मेन रीजन होना चाहिए कि मुझे अपना आइडल वेट अचीव करना है, मुझे अपना आइडल वेट लेके आना है, ठीक है। आप लिख लीजिए इस बात को, मसल कितनी करनी है आपने। हम में से सबकी मसल एटलीस्ट लेडीज की, जेंट्स की होनी चाहिए 36, ठीक है। 36 नहीं आती है तब तक रुकना नहीं अपने को। इसलिए आपकी मसल 36 आ गई ना, वीएफए कम हो जाएगा आपका, फैट कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर मसल नहीं है बॉडी में तो फैट बनेगी, और फैट है बॉडी में तो मसल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एक चीज रह सकती है बॉडी में अच्छे तरीके से, ज्यादा रह सकती है, ठीक है, वो है कुछ भी मर्जी रह जाए, वो मसल रहे या फैट रहे, इसलिए, ठीक है। तो मुझे फैट से अपना 1.5 गुना करना है अपना मसल, इसलिए ये मुझे ध्यान रखना है हर व्यक्ति को, इसलिए, ठीक है। तो रिपोर्ट में वीएफए हो गया आपका, बीएमआई हो गई आपकी, ठीक है। बीएमआई 23 होनी चाहिए आपकी, सबको पता है ऑलरेडी। बॉडी एज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, जितने आपकी एज उतनी बॉडी आपकी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी सही तरीके से काम करे, वर्क करे अच्छे तरीके से। और मुझे अपना आइडल वेट अचीव करना ही करना है, इसके लिए मुझे काम करना है। कितने उन्होंने डेट लिखी है अपनी आइडल वेट की, मुझे इस डेट को अपना आइडल वेट अचीव करना है, दिस डेट इज माई आइडल वेट डेट। बड़ा इसके लिए आपको तपना पड़ता है। कुछ लोग तप नहीं पाते हैं और बाद में तपते हैं फिर, या आप तप जाओ या बाद में तपना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। बाद में डॉक्टर बोल लेंगे कैंची लेके ऑपरेशन करेंगे तो, ठीक है, तब तपना पड़ेगा, या आप तपना पड़ेगा। तो अब सवाल है आपसे, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, क्या आपने क्रेविंग कंट्रोल करी है आपने अपनी, सबने? क्या आपने मील जो आप खाते हो, कुछ लोग बोल देते हैं बड़े आसानी तरीके से मेरा अच्छे से वेट कम नहीं हो रहा, ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं वेट कम नहीं कर पा रहा, तो उनसे सवाल करते हैं हम, कुछ ऐसे सवाल करते हैं, वो आंसर नहीं कर पाते सीधा। तो पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या आप सारे मील अपने सही तरीके से फॉलो करते हो? 2 टाइम शेक पीना, 1 टाइम हेल्थी मील खाना, 1 टाइम लंच करना, वो सारे मील फॉलो करते हो आप? ये सवाल अपने आप से करना है आपने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, मील फॉलो करने के बाद क्या मैं उसको भेजता हूँ अपने कोच को एवरी सिंगल डे, सर मैडम मैंने पी लिया, शेक पी लिया, बना लिया? कितने लोग ऐसे जो फोटो भेजते हैं आप में से? बड़े कम लोग की फोटो आती है। फोटो नहीं आती है तो हम कैसे चेक करेंगे आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? असली चेक नहीं कर सकते ना हम आपको असली। तो चेक करने के लिए हमें आपकी फोटो चाहिए, सिंपल सी बात है। किस टाइम पे शेक पिया, किस टाइम पे खाना खाया, किस टाइम पे अपने हेल्दी मील कंज्यूम करे। तो पहला चेक करना है कि क्या मैं ईमानदारी से अच्छे से डाइट फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर डाइट फॉलो नहीं हो रही है अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को रिजल्ट आएंगे, तो परिणाम कैसे आएंगे? परिणाम नहीं मिल सकते, सिंपल सी बात है। रिजल्ट तभी आएंगे जब आप डाइट फॉलो करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नंबर 1 चेक करना है कि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैं क्लास में आ रहा हूँ एवरी सिंगल डे वीडियो ऑन करके अच्छे तरीके से, या मेरा कैमरा ऑफ रहता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को बिना क्लास में आए और बिना कैमरा ऑन किए मेरा रिजल्ट आ जाएंगे, मेरे परिणाम आ जाएंगे, ठीक है। तो चेक करना है इसको। क्लास में जितना आएंगे, जितना डाइट फॉलो करेंगे, जितना हम अच्छे से सब बातें फॉलो करेंगे, रूटीन फॉलो करेंगे अपनी, ठीक है, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, उतने बेटर रिजल्ट आएंगे। पानी कंप्लीट करते हो नहीं करते चेक करना है, ठीक है। नींद पूरी करते नहीं करते चेक करना है। स्ट्रेस रहती नहीं रहती वो चेक करना है। टाइम सोते टाइम से उठते हैं वो चेक करना है। हर बात को, ये सारे पिलर होते हैं हमारे, अगर हम पिलर फॉलो सारे करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्रेविंग जो होती है ना बंदे को आपको खराब करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दोबारा वेट मेरा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उनको मैं ये बोलता हूँ आपका वेट भूख से नहीं बढ़ेगा, आपका वेट बढ़ेगा क्रेविंग से। जो क्रेविंग होती है ना बंदे की, वो व्यक्ति को वेट कम करने देती नहीं है। इसलिए कैसे लो, अब मान लो मॉर्निंग में आपने शेक पिया, ठीक है, आपने पानी कंप्लीट कर लिया 1.5 लीटर पहले, और फिर आपने शेक पी लिया। शेक पीने के बाद अब कोई गेस्ट घर पे आ गया, या आपका मन कर गया 10 बजे कुछ कंज्यूम करने का, तो आपने खा लिया, या आपने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो कैसे करना होता है, इसको बोलते हैं कि जब भूख लगे तभी खाना होता है, अदरवाइज नहीं खाना होता इसलिए, ठीक है। मतलब क्रेविंग वाला खाना नहीं खाना होता। तो मॉर्निंग में शेक पिया, फिर मुझे सीधा अपना लंच करना है, और लंच से पहले मुझे सलाद खानी है,
उससे पहले मुझे पानी अपना कंज्यूम करते रहना है, एक्चुअली वाटर कंज्यूम करते रहना है, ठीक है। भूख केयर नहीं लगती है, प्यास लगती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग एक्चुअली जब लगे भूख आपको या लगे क्रेविंग हो रही है, उस समय पानी पी लीजिए, ए फ्रेश पी लीजिए, ठीक है। आपकी वो क्रेविंग कंट्रोल हो जाएंगे वहां से। और कुछ लोग क्रेविंग कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, और इस जर्नी में उनकी रुकावट यही होती है कि कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं किस टाइम मर्जी, ठीक है। तो किस टाइम मर्जी कुछ कंज्यूम नहीं करना होता है, रूटीन बनानी होती है अपनी कि मुझे मॉर्निंग में शेक पीना है, फिर 12 बजे सलाद खानी है, फिर 1 बजे लंच करना है, फिर शाम को हेल्दी मील 4-5 बजे, फिर दोबारा शेक पीना है इवनिंग में। उसके ड्यूरेशन के आसपास मुझे कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपना आइडल वेट अचीव करना है। ये सुनो, मैं तो जी अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं चाय नहीं छोड़ सकता, ठीक है। जुबान जो है ना हमारी जो हमारी जुबान है, ठीक है, सारा खराब इसने काम करा हुआ है इसलिए। जो हमारी ये टेस्ट बर्ड्स है ना, सारा काम इसने खराब कर रखा है इसलिए, है ना। ये जो हमारे कितने होंगे, 1 लाख 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे जो टेस्ट बर्ड्स है, पूरी बॉडी के अरबों सेल खराब कर रहे हैं, इसलिए ये लाखों सेल आपकी पूरी बॉडी के अरबों सेल खराब करते हैं, ठीक है। और टेस्ट के चक्कर में जो लोग कुछ भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो बॉडी खराब ही करते हैं अपने, इसलिए। कितने लोगों ने अपने को बदला, यहाँ पर आके चेंज करा। अब आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बातें नहीं करते हो, अब आप वो क्रेविंग की कंट्रोलिंग बातें नहीं करते हो, ठीक है। अब आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है, ठीक है, कि आपको समझ आ गई अपनी हेल्थ के बारे में, वैल्यू समझ आ गई आपको अपनी हेल्थ के बारे में। समझ नहीं आई वैल्यू तक, तो जिस दिन वो पटाखा पड़ना है, भगवान ना करे तो कुछ हो आपकी लाइफ में, ठीक है, हम ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर जब वो होती बातें ना, तब हम समझते हैं कि हाँ यार, अब मुझे अपने को सुधारना है, ठीक करना है अपने आप को, इसलिए। तो पहले सुधार लें आप अपने आप को, पहले ठीक कर लें अपने आप को, इसलिए। क्यों अपने वेट करना उस वक्त का कि वो वक्त आएगा उसके बाद हम ठीक करेंगे अपने आप को, इसलिए। हम्म तो बहुत जरूरी है हमारी क्रेविंग्स को हमने बैलेंस करना, वही चीज कंज्यूम करनी जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, और वो चीज कंज्यूम ना करनी जो आपकी बॉडी के लिए खराब है, इसलिए, ठीक है। अगर आपका वेट बढ़ा रहा है रसगुल्ले, आपका वेट बढ़ा रहे हैं बर्गर पिज्जा चाय, ठीक है, तो स्किप, डोंट यूज इट, ठीक है। इस्तेमाल नहीं करना उन चीजों को जो आपकी बॉडी को खराब करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने अपने वेट को आइडल वेट पे नहीं लेके आ पाएंगे। मैं कई लोग सुनता हूँ 5 किलो वेट कम कर लिया था, दोबारा गेन कर लिया, सर वो कंट्रोल नहीं हो पाया, अब दोबारा 5 किलो बढ़ गया, फिर 5 किलो कर लिया, फिर दोबारा बढ़ा लिया, फिर 2 किलो कम कर लिया, दोबारा बढ़ा लिया, इसलिए ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं आप लोग में से ऐसा नहीं करेंगे और अपना आइडल वेट अचीव करेंगे। जो प्रॉमिस करते हैं वो हैंड करें कि हम सुधरेंगे, अनुशासन लेके आएंगे। इस चीज को बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, ठीक है, वो लेके आना। हर बात का अनुशासन, क्लब जाने का अनुशासन, खाने पीने का अनुशासन, ठीक है। कोई ऑफर कर दे आपको, कोई आपको बोल दे, ठीक है। अच्छा, एक 7 डेज टास्क लेते हैं आप लोग, कौन रेडी आप 7 दिन टास्क लेने के लिए? 7 दिन, मंडे टू संडे, हालांकि 21 डेज चल रहा है, कुछ लोग उस पर भी हैं, ठीक है, बट आपके लिए टास्क है नेक्स्ट 7 डेज, 7 दिन कुछ बातें मैं डेली करूंगा। लिखो आप क्या बातें करनी है, टास्क कौन मंजूर करता है आप पे? 1 दिन, 2 दिन, 3, 4th डे ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं, चौथे दिन मेरे से नहीं हो पा रहा यार, उसी वक्त ऐसा करना है। फर्स्ट डे कर लोगे, सेकंड डे कर लोगे, थर्ड डे कर लोगे, ठीक है। 4th डे होएगा नहीं नहीं अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, उस दिन कंट्रोल कर, उस दिन फिर करना है। मन करेगा मैं क्लब में ना हूं, मैं मन करेगा मैं कुछ खा लूं, ठीक है, फिर आपने सही करना अपने आप को, ठीक है। ये टास्क है आपके लिए, तो टास्क नोट करिए। नो जंक फूड, नो टी कॉफी, कुछ भी ऐसा कंज्यूम नहीं करना जो बॉडी खराब करे आपके लिए, ठीक है। ऑल क्लीन डाइट, क्लीन डाइट फॉलो करनी है, सही डाइट फॉलो करनी है, ठीक है। आपकी दो टाइम की शेक की फोटो आपके कोच के साथ आएगी, सुबह शाम की फोटो आप भेजेंगे, सुबह शाम की फोटो शेक की आएगी आपकी, ठीक है। क्लब मिस नहीं करेंगे एक दिन भी, नेक्स्ट 6 डेज 7 डेज क्लब मिस नहीं करेंगे एक दिन भी, क्लब में डेली आएंगे और कैमरा ऑन करके आएंगे, कैमरा ऑन करके आएंगे, डेली आएंगे इसलिए, और लास्ट तक रहेंगे हम लोग, क्लास के लास्ट तक रहेंगे। कर लेंगे आप लोग कंप्लीट नेक्स्ट 7 डेज। कोई भी ऑफर करेगा हमें, कुछ भी ऑफर करेगा हमें, हमारे घर पे मेहमान आ जाए, हम कहीं चले जाएं, ठीक है, हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे, टेप तो नहीं लगा सकते, ठीक है, बट टेप वाला काम ही करेंगे,
मुंह पे लगा के रखेंगे, कुछ भी ऐसा कंज्यूम नहीं करेंगे, कुछ भी। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, देखते हैं आपको कितने आप हार्ड हो, कितने आप स्ट्रांग हो। कौन स्ट्रांग है आप में से? कुछ लोग बड़े ना बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, मतलब कुछ भी बोल दे उनको। वो जो होती है ना काजू कतली पड़ी होती है, अभी तो कुछ लोगों की पड़ी होगी, वो अभी राखी गई है, ठीक है, फ्रिज में पड़ी होगी ना, उनकी आत्मा वहीं पड़ी होती है। काजू कतली में ही फ्रिज में पड़ी होती है। थोड़ा सा पीस ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, खा जाते हैं, है ना। कुछ लोग रसगुल्ले फेवरेट होते हैं, है ना, रसगुल्ले पड़े हो वो जाते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है थोड़े से लेने से। अपने मन को समझाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। सब बातों का फर्क पड़ता है, हर चीज का फर्क पड़ता है ना। तो आप कौन कौन कमिटेड ये अपने आप से वो करता है कमिटमेंट? वो सुना ना आपने डायलॉग, एक डायलॉग सुना होगा सलमान खान का आपने, जब मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर दिया, कमिटमेंट कर दी, तो मैं अपनी आपकी नहीं सुनता। आप ऐसा करते हो जबान करके? आप अपने आप की तो, हम तो 100 बार ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं अपनी जबान करने के बाद भी। इस बार आप करते हैं, ठीक है, इस बार करते हैं चैलेंज। 7 days नो जंक फूड, नो रसगुल्ला, नो काजू कतली पड़ी होंगी आपके घर पे, ठीक है, किसी को गिफ्ट कर दो तो गिफ्ट खा ले, कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर कहीं फेंक दो, जैसा मर्जी कर लो, खानी नहीं है, कंज्यूम नहीं करनी है, ठीक है। 7 days में हमने अपना अच्छे से अपना नेक्स्ट गोल अचीव करना है, ठीक है। 1 1.5 किलो 2 किलो वेट कम करना है अपना इस हफ्ते में, दिस वीक, मंडे टू संडे करेंगे हम लोग। 2 टाइम शेक आएगा आपका, डेली क्लास ज्वाइन करोगे, ठीक है। जो डाइट प्लान मिला आपको उसको अच्छे से फॉलो करोगे, 7 days मिस नहीं करोगे उसको भी, ठीक है। प्रॉमिस करते हैं आप लोग? जो प्रॉमिस करते हैं चैटों में लिख दीजिए आप लोग। किसका फायदा होगा? जो फॉलो करेगा उसका फायदा होगा, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा परिणाम आएगा उसका, ठीक है। सो लेट्स फॉलो दिस। और हम लोग एक मिशन चला रहे हैं आइडल वेट वाला, ठीक है। आई वॉन्ट की फैमिली डे में जब आप आओ सब लोग, जब नेक्स्ट फैमिली डे हो आपका, तो सब लोग आइडल वेट पे आओ आप लोग एक्चुअली, ठीक है। आपको वो सम्मान मिले, रिकॉग्निशन मिले, वो आइडल वेट की पिन मिले आपको, ठीक है। और वहां पर आप आओ तो सब लोग फिट होने चाहिए, ठीक है। मेरा एक ड्रीम है आइडल वेट में कोई व्यक्ति ओवरवेट नहीं होना चाहिए, सब लोग फिट होने चाहिए, ठीक है। ढूंढना पड़े बंदा, ढूंढने से पता लगे कोई फिट, कोई अनफिट ही नहीं है यार, कोई मोटा ही नहीं है, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नए लोग आते रहेंगे, पुराने फिट होते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे, ये चलता रहेगा, है ना। सब कौन कौन रेडी है? सब लोग रेडी है? चलो ठीक है। आप कुछ लोगों से बात करते हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आए।